हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि उसी दिन कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास में कुछ घटे थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम बेसिकली कई मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बात कर लेते हैं कि 12 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। जबकि दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे वास्को डी गामा के भारत आने का इतिहास, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताएंगे। तीसरा मुद्दा जो होगा मेरा, भारत में 2 गंभीर बीमारी जो हुआ था, जिसमें पहली बीमारी क्या थी, चेचक, और दूसरी बीमारी जो है पोलियो में भारत किस तरह से कब फतह किया था। मतलब आज भी इसके मामले नहीं दिखाई देते, क्योंकि WHO ने इसको पूरी तरह से क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है कि भारत भी इस श्रेणी से हट चुका है। तो 2 बीमारियों के बारे में बात करेंगे, कौन सी, पहला चेचक और दूसरा पोलियो। तो इसके अलावा हम और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप जानेंगे जो आपको सीधे सीधे जानना चाहिए और आपके हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूछता है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास से बात कर लेते हैं कि 12 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज ही के दिन 1502 में वास्को डी गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए अपने जहाज़ में लिस्बन से रवाना शुरू हुआ। 1912 में आज ही के दिन चीनी गणराज्य ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। 1809 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का जन्म हुआ। 1804 में इमानुएल कैंट जर्मन विचारक का क्या हुआ, निधन हुआ। 1742 में आज ही के दिन महान मराठा दिग्गज नाना फडणवीस का जन्म हुआ। 1809 में आज ही के दिन ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। 1948 में महात्मा गांधी के अस्थियों को इलाहाबाद के गंगा नदी सहित विभिन्न पवित्र स्थलों पर विसर्जित किया गया। तो आने वाले समय में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जो अलग अलग आंदोलन हुए उनके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम बात कर चुके हैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में और उनके विचारों, उनको किताबों के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म के बारे में और अब्राहम लिंकन के बारे में। तो आपको बस धैर्य होकर देखना है, सुनना है। हम आने वाले समय में सबके बारे में बात करते रहेंगे। और आज ही के दिन 1975 भारत को चेचक मुक्त देश घोषित किया गया। 2009 में आज ही के दिन भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन, जो असमिया भैंस है, ने पड़वे को क्या किया, जन्म दिया, विकसित किया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाता है, जिसका नाम क्या था, सच गौरा। और यह क्लोन मुर्रा के गर्भ से पैदा किया गया। अब पहली भेड़ जो थी क्लोन में, डॉली नाम की थी, बिकेम द फर्स्ट मैमल्स टू बी क्लोन्ड, जिसका नाम क्या था, डॉली। शिप मतलब भेड़ में। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक जो है वास्को डी गामा के भारत आने का इतिहास। तो दूसरा टॉपिक क्या है, वास्को डी गामा के भारत आने का इतिहास। देखिए, गोवा में एक जगह है जो वास्को डी गामा रोड के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा, ये गलत है। आपको जानना है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने किया था, वास्को डी गामा का। पुर्तगाली नाविक जो है 20 मई, ये पुर्तगाल का रहने वाला था, और 20 मई 1498 में कालीकट केरल में आया, जहाँ पर सबसे बड़ा कोलिकोड पत्तन है, यहाँ से व्यापार होता था। वो भारत में 3 महीने तक रहा, लेकिन वहाँ के जो राजा थे उनसे कुछ विवाद होने के कारण वापस चला गया। बताया जाता है ये एक लुटेरा था, डाकू था। 1499 में खबर फैलने लगी, अब पूरी यूरोप में क्या हुआ है, फैल गई कि भारत में मसाला से लेकर के अन्य चीज़ें जो है पैदा होती है, जो बहुत अच्छी किस्म की होती है, और दुनिया के लोग क्या करने लगे। इसी बहाने जो 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, पुर्तगाली तो आए ही, फ्रांसीसी, डच, बहुत सारे आते हैं। 1615 में ब्रिटिश अधिकार में आ गई। 1698 में फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। 1503 में वास्को डी गामा
वास्तुकामा जो है पुर्तगाल क्या किया, लौट गया और 20 साल वहाँ पर रहा, लेकिन 20 साल रहने के बाद पुनः भारत वापस चला आया। 24 मई 1524 को उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? कोच्चि में। इसके इतिहास के बारे में आने वाले वीडियो में बताएंगे। 3 बार ये भारत में आया था, 3 बार भारत की यात्रा किया था। अब हम बात कर लेते हैं, जो दूसरा टॉपिक मेरा है, भारत में 2 गंभीर बीमारी, पहला चेचक, दूसरा पोलियो। तो पहले बात करते हैं चेचक के बारे में। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताया था कि चेचक की बीमारी जो है 3000 सालों तक इंसानों के लिए एक मुसीबत बनी हुई थी। और भयंकर मुसीबत कब बनी? 20वीं शताब्दी में बताया गया था, एक आंकड़े बताते हैं, 30 करोड़ लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। 1970 में चेचक का आखिरी ज्ञात मामला सोमालिया में आया, लेकिन उसके बाद जो है WHO ने दिसंबर 1979 में बताया कि 1980 में 33वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कि अब चेचक जो है पूरी दुनिया से क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, और उसको सर्टिफिकेट दे दिया। 1948 भारत की बात की, 1948 के पहले भारत की स्थिति जो थी चेचक में अच्छी नहीं थी, मतलब चेचक जो बीमारी थी अच्छी नहीं थी। और चेचक के भारत में सबसे ज़्यादा मामला उसमें दिखाई दे रहा था, उसी से अपना देश आज़ाद भी हुआ था 1947 में। तो भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, और प्रयास करने के बावजूद क्या हुआ? चेन्नई किंग्स इंस्टीट्यूट में BCG का टीका लैब की शुरुआत की गई, और 1949 में भारत में स्कूल स्तर राज्यों पर टीकाकरण का अभियान जारी किया गया, क्योंकि भारत का लक्ष्य था कि जल्दी से जल्दी ये भयंकर बीमारी से क्या किया जाए? निजात दिलाया जाए, क्योंकि उस समय 1949 से लेकर 1970 के बीच में ये बहुत बड़ी महामारी उभर के आई थी। बताया जाता है, दादा बताते हैं हमारे लोग के, कि ये जो स्थिति थी बहुत खतरनाक स्थिति थी, कि बताया जाता था पूरा गाँव उजड़ मतलब ख़त्म हो जाता था उस समय इस चेचक बीमारी से, घर घर हो जाता था। और इसका कोई वैक्सीन नहीं होने के कारण जो, क्योंकि अपनी आबादी बहुत ज़्यादा थी, इतना जल्दी वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता था, इतनी पर्याप्त मात्रा में जो इंस्ट्रूमेंट थे उपलब्ध नहीं थे। लेकिन 1951 में पूरे देश में क्या हुआ? टीकाकरण का अभियान बहुत जोरों से चला। 1958 में चेचक को खत्म करने के लिए रेजोल्यूशन पास किए गए। भारत ने 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया और बताया कि 3 सालों में पूरी आबादी को टीका दे देंगे, जिससे ये टीकाकरण हो जाने से चेचक की जो बीमारी है वो फैल नहीं पाएगी। 1967-68 में नियम में कुछ बदलाव कर दिए, जल्दी से प्रक्रिया शुरू की गई। 1975 में भारत में आखिरी मामला आया, और 1977 में क्या किया गया? भारत को मुक्त कर दिया गया, किससे? चेचक से मुक्त कर दिया। तो आने वाले हम समय में बताएंगे चेचक की बीमारी के बारे में, जितनी बीमारियां होती हैं सबके बारे में बताएंगे, जो अलग अलग रूप में होंगे। और ये साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, ये जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है पोलियो के बारे में। तो देखिए, पोलियो जो है 2014 में WHO ने 2014 में मार्च महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि यह आंकड़े जो है 3 साल में भारत में इसके मामले एक भी नहीं आए, इसलिए भारत को क्या हुआ? WHO ने पोलियो से मुक्त कर दिया। 2011 में यह मामला आया हुआ था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पोलियो का पहला टाइप 1 मामला दिखाया गया। फिर भारत को क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा, और 2011 के बाद 2014 में भारत को क्या मुक्त होना पड़ा। 2005 में पोलियो के संक्रमण से 2000 लोगों की मौत हुई, तो 2000 मामले थे। 1999 में भारत में टाइप 2 पोलियो का वायरस का मामला मिला था। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो से निपटने के लिए JPEI मतलब ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव लागू किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने के लिए, अगर लोगों को स्वस्थ बनाना है, तो इसके लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा? एक JPEI के तौर पर जुड़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में बताया जाता है कि एक आंकड़े बताते हैं 3.50 लाख है लोग पोलियो से ग्रस्त थे, लेकिन
आगे चल करके जब टीकाकरण की पूरी दुनिया में शुरुआत हो गई थी तो बताया जाता है कि 1.6 करोड़ लोगों को इससे बचाया गया। तो भारत में 6.4 लाख पोलियो बूथ बनाया गया और 23 लाख लोग जो है इसमें काम कर रहे थे। पल्स पोलियो दिवस के दौरान जो है 2 करोड़ वैक्सीन एक राउंड के रूप में लगाया गया और हर साल जो है जब पल्स पोलियो दिवस मनाया जाता था तो उसमें तरह तरह की अवस्थाओं को रख करके ये प्रक्रिया पूरा की गई। 63 लाख आइस पैकेट इस्तेमाल किए गए। 1970 में पेस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, पेस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो ने पहली बार OPV ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया और आज भी क्या है दिया जाता था। 1988 में रेजोल्यूशन पास किया गया कि बताया गया कि 2000 तक पोलियो खत्म हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु ने रोटरी के सहयोग से पोलियो पल्स की शुरुआत 1985 में ही कर दिया था और केरल ने 1993-94 व्यापक रूप से किया। उसके बाद दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में इसका पूर्ण स्तर पे बनाया गया। 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया और अंततः जाते जाते 2014 मार्च के महीने में WHO ने भारत को क्या किया, पोलियो मुक्त देश बना लिया। आज कोई भी मामले नहीं दिखाई देते हैं पोलियो के लेकर के। तो इसी तरह से हम 2 टॉपिक के बारे में बात किए। पहला टॉपिक क्या था, वास्को ड गामा के भारत आने का इतिहास क्या था। दूसरा टॉपिक क्या था, हम बात किए भारत में 2 गंभीर बीमारी चेचक पोलियो की फतह कैसे हुआ भारत में, उसके बारे में बात की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। आपको अधिक से अधिक क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, बताना है लोगों को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बहुत कम जगह मिलेंगे, जो एक जगह इतने कम समय इतना फैक्ट प्राप्त हो जाए। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल। थैंक यू।